बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ, बस शरीर अचानक गिर गया। जब शूरेन पहुंचे तो अंकल लाओ बाई का सिर पहले ही काट दिया गया था और मास्टर ने एक पल में लाओ बाई के शरीर पर कब्जा कर लिया। गुस्से में शूरेन ने सब कुछ छोड़कर अपनी जान की परवाह किए बिना उनके खिलाफ अंतिम लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि शायरन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह ओल्ड बाई का बदला नहीं ले सका, बल्कि खुद को विरोधियों के दो लोगों ने घेर लिया। संकट के समय अबे सही वक्त पर गाड़ी चलाकर आया और बचाने के लिए पहुंचा। यहाँ शोरन अस्थायी रूप से परजीवी के चंगुल से बच निकलता है। कुछ लोग किताब के पन्ने पलटने से भी तेज अपना रुख बदल लेते हैं, जैसे कि लड़की देर से घर लौटती है। पहले से इंतजार कर रही बहन अब अधीर हो चुकी थी। बहन की इतनी निर्दयता और बेरुखी देखकर वह डरकर भाग जाती है। वास्तव में बहन का दिमाग पहले ही परजीवी द्वारा खा लिया गया है और अब इस शरीर को परजीवी नियंत्रित कर रहा है। आम लोगों के पास परजीवी के सामने कोई प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं। 1 महीने पहले पैरासाइट्स ने पहले ही पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने मनुष्यों के दिमाग को खाकर शरीर पर नियंत्रण हासिल किया, जिससे पूरा शहर संकट में पड़ गया। केवल शो ह्यून एक अपवाद था, क्योंकि उसका पैरासाइट तुरंत उसका दिमाग नहीं खा सका, जिसके परिणाम स्वरूप वह शो ह्यून के साथ सहजीवी जीवन जीने लगा। हाल ही में शूरेन ने अपनी आंखों के सामने अपने सबसे प्रिय अंकल लाओ बाई को देखा। उसने चोई ग्रुप लीडर को बताया कि उनका पुलिस स्टेशन पहले से ही परजीवी जीवों से प्रभावित है और लाओ बाई अंकल और उनका साथी मोटा इंसान नहीं है। यह सुनकर चोई ग्रुप लीडर को शूरेन पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार ग्रे फोर्स के हर सदस्य की अच्छी तरह से जांच की जाती है। वह फिर भी एक छत पर उनसे मिलने के लिए आया। हालांकि शूरन ने पूरी तैयारी कर ली थी, यह सोचते हुए कि चोई लीडर के सामने वाली इमारत में होने से कोई उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। पर किसने सोचा था कि चोई लीडर चालाकी से शूरन से बातचीत करने के बहाने ग्रे बल को उनके स्थान को घेरने के लिए भेज चुके थे। लेकिन अंतिम क्षण में शूरन के शरीर में छिपा परजीवी सामने आया और शूरन को वहां से सुरक्षित निकलने में मदद की। चीनी जांग की नजरों के नीचे से बच निकलते हुए भागने के दौरान आवेई ने सुझाव दिया कि वे अपने दोस्त के घर में छिप जाएं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उनके दोस्त का घर पहले ही परजीवी जीव ने कब्जा कर लिया है। जैसे ही बात पूरी हुई, वह परजीवी जीव के नियंत्रण में आ गया। परजीवी जीव ने बिना फोन काटे हुए शोरन को धमकी दी कि अगर 10 मिनट बाद शोरन दिखाई नहीं देते तो वे उनके दोस्त को मार देंगे। लेकिन अभी अभी शोरन के अंदर का परजीवी जीव एक बार रूप बदल चुका है। अगर फिर से परजीवी जीव को बुलाना चाहते हैं तो 6 घंटे तक इंतजार करना होगा। दूसरे परजीवी को मालूम था कि अब शूरेन अकेला है, इसलिए वह उसे खत्म करने की योजना बना रहा था। संकट की घड़ी में पीछे छिपा आवेई समय पर आगे आया, फिर भी वे परजीवी की ताकत से पार नहीं पा सके। शूरेन और आवेई को भागने का मौका देने के लिए उसके दोस्त ने खुद को बलिदान कर दिया और परजीवी को जमीन पर गिरा दिया। अपने बचपन के दोस्त को परजीवी के हाथों मरते देख आवेई का दिल बहुत दुखी हुआ। यह शायद उनके द्वारा बिछाया गया जाल है। उन्हें किसी भी कीमत पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि पिछले घटना के बाद से ग्रुप लीडर चोई ने शूरन पर से विश्वास खो दिया था। वे अभी भी सभी ग्रे स्क्वाड को लेकर अभियान शुरू कर चुके थे। यहां तक कि ऑपरेशन से पहले भी ग्रुप लीडर चोई और शूरन के बीच संचार बना रहा। शूरन सोच रहा था कि इस बार ग्रुप लीडर चोई को करारा जवाब मिलने वाला है। इस बार चोई ग्रुप लीडर और उनकी टीम ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। जब ग्रे टीम अंदर गई तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर घेरेबंदी की। इन परजीवियों ने घबराहट दिखाई और पूरी तरह से अनजान थे कि वे पहले ही ग्रे टीम से घिरे हुए हैं। ग्रे टीम की घेरेबंदी में जल्द ही ठिकाने में मौजूद सभी परजीवियों का सफाया कर दिया। रास्ते में एक परजीवी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले से परजीवित हो चुके ओल्ड वाइट अधिकारी ने उसे तुरंत मार दिया। ये क्या हो रहा था? ये दृश्य उसी परजीवी ने देखा जिसने अभी अभी आवेई के दोस्त को मारा था, लेकिन उसने हमला नहीं किया बल्कि ओल्ड वाइट को नजरें मिलाई। उसे समझ नहीं आया कि भले ही वह हमेशा उसका वफादार था, फिर भी ओल्ड वाइट ने ग्रे फोर्स को उनकी असलियत कैसे बता दी। सभी परजीवियों के साथ धोखा किया। ओल्ड वाइट उसे खत्म करने आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके आने वाले साथी पैंची ने उसे रोक लिया। मैं अना मैं दृश्य बदलता है और पैंग जिमूशी से कहता है कि अगर तुम्हारी योजना सफल हो जाती है तो क्या मैं संसद सदस्य बन सकता हूँ? आखिरकार मैंने जी शिंगशो के लिए पहले ही इतना कुछ किया है, तो मुझे कुछ लाभ मिलना चाहिए। पर मूशी कहते हैं कि अगर इस बार योजना सफल हो जाती है तो पूरा पृथ्वी ही हमारा होगा और एक साधारण सांसद बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद